डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिफेंस स्टडीज़ के बीए बीएससी सेकेंड ईयर के फर्स्ट पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पेपर का सिलेबस और उस सिलेबस की बारे में हमें चर्चा करनी है कि कौन कौन से मुख्य बिंदु हैं और किस तरह से हम इनको आसानी से समझ सकते हैं। सेकेंड ईयर का जो फर्स्ट पेपर है उसका नाम है आर्ट ऑफ वॉर इन इंडिया आफ्टर 1947। जैसे कि बीए फर्स्ट ईयर में जब आप रहे होंगे तो फर्स्ट ईयर का जो फर्स्ट पेपर था वह भी आर्ट ऑफ वॉर इन इंडिया था और वह प्राचीन काल यानी वैदिक काल से लेके 1947 तक का जो पीरियड था आपने उसमें पढ़ा। अब सेकेंड ईयर में इसी पेपर का 1947 के बाद का जो हिस्सा है वह आपको सेकेंड ईयर में पढ़ना है। अर्थात सेकेंड ईयर में आपको 1947 से लेकर के आज तक के भारत का जो सैन्य इतिहास या युद्ध कला के बारे में आपको पढ़ना है। 1947 के बाद से लेके अब आदितन यानी आज तक का जो समय है। इस पेपर में भी अन्य पेपरों के समान ही 4 हिस्से हैं, 4 यूनिट्स में बांटा गया है इसको और प्रत्येक यूनिट से सवाल इसमें अनिवार्य रूप से आएंगे। तो हम एक एक करके इस यूनिट्स को डिस्कस करेंगे। पहले तो हम समझें कि इसमें 4 यूनिट हैं। पहली यूनिट है पार्टीशन ऑफ इंडिया। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो आज़ादी के साथ ही देश का विभाजन हुआ। तो पहला जो हमें इसमें यूनिट है वो है पार्टीशन ऑफ इंडिया। दूसरा यूनिट है इंडो चाइना वॉर 1962, भारत चीन युद्ध 62 में जो। इसके बाद तीसरे यूनिट में 1965 और 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध और चौथी यूनिट में कारगिल युद्ध 1999। तो संक्षेप में अगर इस हम पेपर को देखें तो पहली यूनिट विभाजन के समय की स्थितियों पर हमें चर्चा करनी है, समझना है, जानना है विभिन्न बिंदुवार तरीके से। और इसके बाद आज़ादी के बाद भारत ने जो प्रमुख युद्ध लड़े हैं उनके बारे में अलग अलग हमें चर्चा करनी है। तो अगर हम संक्षेप में देखें तो आज़ादी के बाद भारत ने कुल मिलाकर 5 युद्धों का सामना किया है। इन 5 युद्धों में एक युद्ध तो चीन के साथ रहा हमारा, जो 1962 में हुआ। इसके अतिरिक्त जो शेष 4 युद्ध हैं वह चारों हमारे पाकिस्तान के साथ हुए। तो ये एक मूल चीज़ ध्यान रखनी है कि 5 में से एक युद्ध चीन के साथ और 4 युद्ध हमारे पाकिस्तान के साथ। तो कुल इन 5 युद्धों के बारे में हमें इसमें चर्चा करनी है, समझना है, पढ़ना है। तो एक एक बिंदु को हम समझें और देखा जाए तो बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है इसमें। थोड़ी सी समझ से, थोड़ी जागरूकता से अगर देखा जाए तो बड़ी आसानी से इसको हम सिलेबस को कर सकते हैं और नंबर भी अच्छे हम इसमें पा सकते हैं। तो पहली यूनिट है इसमें पार्टीशन ऑफ इंडिया, भारत का विभाजन। इस पहली यूनिट के अंतर्गत 4 बिंदु हैं। पहला बिंदु है ए, स्टेटस ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, अर्थात जब देश का विभाजन हुआ आज़ादी के समय तो सशस्त्र सेनाओं की क्या स्थिति थी। क्योंकि विभाजन हुआ, जैसे हर चीज़ का विभाजन हुआ तो सेनाओं का भी विभाजन होना था और हुआ। तो किस आधार पे हुआ, कितना हिस्सा किसको मिलेगा, किस तरह से विभाजन किया जाएगा, उस विचार को किस प्रकार से व्यवहारिक रूप दिया जाना है, इन पे चर्चा
करेंगे पहले बिंदु के अंतर्गत। इसके बाद दूसरा बिंदु है बी, पार्टीशन ऑफ इंडिया, अर्थात विभाजन, देश का विभाजन, उसके विभिन्न कारण, उन परिस्थितियों का हमें इसमें जानकारी करनी है। तीसरा है जेनेसिस एंड प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ कश्मीर डिस्प्यूट, विभाजन के समय से ही तुरंत ही देश में कश्मीर विवाद का जन्म होता है। 1947 में देश आज़ाद होता है और 1900 तीसरे बिंदु में हमें कश्मीर विवाद के बारे में पढ़ना है, उसका अतीत क्या था, उसकी वजह क्या थी, और एक समग्र रूप से हमें कश्मीर विवाद को देखना है जो आज़ादी के तुरंत बाद से शुरू हुआ और अभी तक जारी है विवाद। ये भारत और पाकिस्तान के बीच एक मुख्य विवाद है। और चौथा बिंदु है इसमें मिलिट्री ऑपरेशंस इन कश्मीर 1948। तो आज़ादी के साथ ही हमें कश्मीर विवाद और कश्मीर को लेकर हमें संघर्ष का सामना करना पड़ा। अगस्त में देश आज़ाद होता है और अक्टूबर में ही इस पर पाकिस्तान की तरफ से एक सैन्य कार्रवाई शुरू हो जाती है। यह कार्रवाई लंबी चलती है और लगभग पूरा 1948 का वर्ष इसमें गुजरता है। धीरे धीरे लंबी छिटपुट कार्रवाई चलती रहती है और इसके बाद जनवरी 49 में सीज फायर होता है, युद्ध विराम होता है, फिर आगे के इसकी घटनाक्रम चलते हैं। तो हमें इस कश्मीर में जो 1948 का जो ऑपरेशन था, इसमें कौन कौन सी योजनाएं बनी, क्या क्या तरीके अपनाए गए, क्या परिणाम हुए, और परिणाम हुए तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि विवाद अभी भी है। अभी भी एक बड़ा हिस्सा जो है पाकिस्तान के कब्जे में है, कुछ हिस्सा भारत के पास है और यहाँ तक कि कुछ हिस्सा चीन के पास भी है। तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड इशू बन चुका है ये। तो हमें इसके बारे में ना सिर्फ इसके कारणों पे बल्कि हमें इस ऑपरेशन को समझना होगा कि सैन्य रूप से क्या उसमें संक्रियाएं की गई। दूसरी यूनिट है इंडो चाइना वॉर 1962, भारत चीन युद्ध 1962। इस युद्ध में हमें सीमा विवाद भारत और चीन के बीच क्या थे, पहला पॉइंट है बॉर्डर डिस्प्यूट जो हमें समझना है। दूसरा है मिलिट्री ऑपरेशंस इन ब्रीफ, यानी संक्षेप में कौन कौन सी सैन्य संक्रियाएं की गई भारत की तरफ से और चीन की तरफ से। और तीसरा बिंदु है पॉलिटिकल मिलिट्री लेसन, तो इस युद्ध से हमें कौन कौन से राजनीतिक और सैनिक सबक प्राप्त हुए। चौथी यूनिट जिसमें हमें 2 युद्धों का अध्ययन करना है, और जैसा मैंने पहले कहा कि सिर्फ चीन के साथ एक युद्ध है, बाकी सब संघर्ष हमारे सभी युद्ध हमारे पाकिस्तान के साथ हैं। इस तीसरी यूनिट में 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध और 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध। तो इसके जो अलग अलग बिंदु हैं उनको संक्षेप में मैं बताता चलूँ। ए बिंदु है बैकग्राउंड एंड काजेज ऑफ इंडो पाक वॉर 1965, 1965 के युद्ध के पृष्ठभूमि और कारण भारत पाकिस्तान के युद्ध के। दूसरा है मिलिट्री ऑपरेशंस ऑन वेस्टर्न फ्रंट, पॉलिटिकल मिलिट्री लेसन, क्योंकि 65 का जो वॉर है उसमें पश्चिमी फ्रंट पे कौन कौन सी मिलिट्री ऑपरेशंस किए गए और उनके क्या राजनीतिक और सैनिक सबक हमें मिले। मिलिट्री ऑपरेशंस इन वेस्टर्न फ्रंट का यहाँ पे अभिप्राय यह है कि पाकिस्तान आज़ादी के बाद 2 अलग अलग हिस्से थे, एक पूर्वी पाकिस्तान था, एक पश्चिमी पाकिस्तान था। तो 1965 में जो पूर्वी पाकिस्तान में कोई मिलिट्री ऑपरेशन नहीं हुआ, सिर्फ पश्चिमी पे हुआ था, इसीलिए वेस्टर्न फ्रंट पे हमें इसमें डिस्कस करना होगा। इसके पश्चात तीसरा सी बिंदु है जेनेसिस एंड कॉजेज ऑफ इंडो पाक वॉर 1971, 1971 का जो भारत पाकिस्तान युद्ध है उसके कारण, और 1971 का युद्ध निर्णायक युद्ध अपने आप में रहा है।
और कोई युद्ध इतना निर्णायक नहीं रहा आज़ादी के बाद में जितना 1971 का भारत पाकिस्तान का युद्ध रहा। 62 के युद्ध में हम पराजित रहे, उससे पहले 48 के संघर्ष में भी अनिर्णित ही रहा। 62 में भारत बुरी तरह से पराजित हुआ चीन के हाथों। 65 का युद्ध भी अनिर्णित रहा और 71 का युद्ध अपने आप में एक विशिष्ट युद्ध था जिसमें भारत ने एक निर्णायक विजय प्राप्त की पाकिस्तान के ऊपर और बांग्लादेश के रूप में एक नए देश का जन्म हुआ। तो 65 के बाद हमें 71 के युद्ध के बारे में पढ़ना है। और दूसरा इसमें जो अगला पॉइंट है, डी पॉइंट, वो है मिलिट्री ऑपरेशंस इन ईस्टर्न फ्रंट एंड इमरजेंस ऑफ बांग्लादेश। ईस्टर्न फ्रंट, जैसा मैंने पहले बताया, जो पश्चिमी मोर्चा है वहाँ पे हमारी जो सैन्य संक्रियाएँ रहीं उन्हें हमें देखना है और किस प्रकार से बांग्लादेश के रूप में एक नया देश का जन्म हुआ जो पहले पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था, पाकिस्तान के। और अंतिम बिंदु है इसमें पॉलिटिकल मिलिट्री लेसन, यानी राजनीतिक और सैनिक सबक, क्या हमें शिक्षाएं मिलती हैं इससे। इसके बाद चौथा और अंतिम यूनिट इसमें है कारगिल कॉन्फ्लिक्ट 1999। पुनः इसमें पहला बिंदु है कॉजेज, इसके क्या क्या कारण थे। दूसरा मिलिट्री ऑपरेशंस एंड रोल ऑफ IAF, मिलिट्री ऑपरेशंस क्या अपनाए गए और इंडियन एयरफोर्स की क्या भूमिका रही। और तीसरा है लेसन, यानी कि क्या हमें सबक मिले। इस प्रकार से ये चारों यूनिट्स हैं। समझने वाली बात संक्षेप में इसमें ये है कि विभाजन को पढ़ना होगा। विभाजन के साथ साथ जो पांचों युद्ध हमारे हैं, यानी 1948 भारत पाकिस्तान, 1962 इंडो चाइना, 1965 इंडो पाक, 1971 इंडो पाक और 1999 कारगिल वॉर, कारगिल, इन सभी में हम पढ़ेंगे और जब हम लिखेंगे इनके बारे में तो कुछ निश्चित बिंदु हमें इसमें देखने होंगे। हर युद्ध की पृष्ठभूमि हमें, राजनीतिक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रही, ये हमें पहले बिंदु पे लिखना और समझना होगा। दूसरा, उस युद्ध के कारण क्या रहे। तीसरा, युद्ध में क्या सैन्य संक्रियाएं अपनाई गई, सैन्य संक्रियाओं के अंतर्गत विशेष रूप से क्या पॉलिसी थी, क्या स्ट्रेटजी रही, क्या टैक्टिक्स अपनाई गई। इसके बाद इन सभी युद्धों में हमें एक चीज़ देखनी है कि इन युद्धों से हमें क्या सबक मिला, सबक के अंदर विशेष रूप से इनका क्या परिणाम रहा। जैसे मैंने बताया पहले भी कि कई हमारे युद्धों में परिणाम उतने अपेक्षित नहीं मिले। तो भारत के जितने भी इस पेपर में जो युद्ध देखे, एक बात समझने की चीज़ है कि सैनिक दृष्टि से भारतीय सेनाओं ने हमेशा जब जब निर्णायक रूप से विजय प्राप्त की या जिन हिस्सों को, जो सफलताओं को उन्होंने अपने खून से, अपने बलिदान से हासिल किया, कुछ ऐसा देखने में आया कि अक्सर उन चीज़ों को हमारे राजनेताओं ने टेबल की वार्ता पे उसको खो दिया। ये मेरा कोई व्यक्तिगत विचार नहीं है, लेकिन ये अक्सर हुआ है, चाहे 65 हो, चाहे 71 हो, यहाँ तक कि। तो हमारी जो सैनिक विजय रही हैं, उनकी जो उपलब्धियों को कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में राजनीतिक रूप से कुछ निर्णय जो लिए गए होंगे उस परिस्थितिवश, वह उतने लाभप्रद नहीं हो पाए जितने होने चाहिए थे। जिस स्थिति में हमारी सेना थी या जिस स्थिति में हम ले सकते थे, जितनी उम्मीद करते हैं थे हम, उतना ना ले पाए। ये एक खास चीज़ है इन सभी युद्धों में। और कहीं ना कहीं एक चीज़ और समझने की कि सेना हमारी हमेशा सक्षम रही, हमेशा उसने अपनी भूमिका को सही निर्वहन किया, लेकिन राजनैतिक नेतृत्व के रूप में कहीं ना कहीं कुछ भूलें होती रही हैं, चाहे जिस वजह से हुई हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन भूलें हुई हैं और उनका खामियाजा, कुछ ऐसी छोटी छोटी भूलें जिनका खामियाजा हम आज भी जो है देश भुगत रहा है। तो इस पेपर को बहुत ही रोचक पेपर है ये और बहुत ही कम्पैक्ट पेपर है।
और एक खास चीज़ है जो इस सिलेबस में नहीं मेंशन की गई है, वो मैं अलग से चाहूँगा कि आप लोग पढ़ें और समझें, क्योंकि उसके बिना किसी भी युद्ध की चर्चा अधूरी रहती है। और वो चर्चा है कि युद्ध के कुछ सिद्धांत होते हैं। कुछ जानकारों ने, विषय के विशेषज्ञों ने, विद्वानों ने कुछ युद्ध के सिद्धांतों की संकल्पना की है, और उन सिद्धांतों के बारे में ये माना जाता है, क्योंकि युद्ध अपने आप में एक निश्चित चीज़ नहीं है, कोई गणित की कैलकुलेशन नहीं है कि 2 + 2 4 होंगे। सब कुछ निश्चित होने के बाद भी युद्ध का परिणाम हमेशा अनिश्चित रहता है। लेकिन युद्ध के सिद्धांत के बारे में ये माना जाता है कि अगर इन युद्ध के सिद्धांतों का जो पक्ष अच्छे से पालन करता है तो उसके विजय की संभावनाएं ज़्यादा अधिक बलवती होती हैं, बजाय इसके कि जो इन सिद्धांतों की अवहेलना करते हैं उनको पराजित होने का संकट उनके समक्ष अधिक होता है। ऐसा युद्ध के विभिन्न अध्ययनों से पता भी चला है। तो इस पेपर में जो हमारे 5 युद्ध हैं जिनका हमें पढ़ना है, मैं चाहूँगा कि सिलेबस में ना लिखा होने के बावजूद भी सभी विद्यार्थी जो है इन युद्ध के सिद्धांतों को पहले पढ़ लें, समझ लें, इस पेपर को शुरू करने से पहले। 8-10 सिद्धांत करीब हैं लगभग, और उन सिद्धांतों जिसमें खास करके मनोबल है, आक्रामक कार्रवाई है, प्रशासन है ना, तो इन सिद्धांतों के बारे में, या जो है कि लक्ष्य का चुनाव है, तो हम इन सभी युद्धों के परिणामों को अगर हम युद्ध के सिद्धांतों की कसौटी पे कसेंगे तो निश्चित रूप से हमारा जो आंसर होगा वो बहुत बेहतर होगा। क्योंकि युद्ध के सिद्धांतों की कसौटी पे कस के हम पुनः इस बात को निश्चित करेंगे कि इस युद्ध का परिणाम अगर ऐसा हुआ है तो उसमें युद्ध के सिद्धांतों का किस रूप में प्रयोग किया गया या उनकी अवहेलना की गई। सामान्य रूप से अगर हम देखें, चाहे 62 की हमारी पराजय हो, क्योंकि इन सभी युद्धों में हम अगर देखें तो 62 भारत चीन के युद्ध में भारत की एक निर्णायक रूप से पराजित हुआ है, पराजय का सामना करना पड़ा है, और 71 के रूप में भारत निर्णायक रूप से विजयी हुआ है। ये 2 युद्ध विशेष रूप से अगर हम देखें तो एक बड़े इसमें निर्णायक युद्धों में हम इनको शामिल कर सकते हैं, खास करके सैनिक रूप से, विशेष रूप से, और राजनीतिक दृष्टि से भी। तो इन दोनों युद्धों में अगर हम देखें या हम चर्चा करें, या बाकी भी हमें चर्चा करना होगा, तो इन युद्धों के हमें जो भी परिणाम है उसको हमें युद्ध के सिद्धांतों की कसौटी पे कसना होगा और कसना चाहिए, जिससे हम ये निश्चित कर सकें भली प्रकार कि अमुक अमुक युद्धों में जो जीता तो क्यों जीता, और जो जीता और जो हारा तो क्यों हारा। जो जीता तो उसने युद्ध के किन सिद्धांतों का पालन किया, और जो हारा तो उसने युद्ध के किन सिद्धांतों की अवहेलना करी। तो इस प्रकार से ये सिलेबस आपका था, और इस सिलेबस के चारों बिंदुओं के अतिरिक्त एक चीज़ जो मैं समझता हूँ अलग से पढ़नी चाहिए आपको, वो है युद्ध के सिद्धांत। ठीक है, ओके।